श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्री गुरुपरम्पराम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम राम राम
राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम सीता राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिना बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे अनुदिना बढ़ाऊं अनुग्रह तोरे जेहि विधि नाथ होई हित मोरा यही विधि नाथ होई हित मोरा करहु
मंगल भवना अमंगल हारी मंगल भवना अमंगल हारी द्रवं सो दशरथा अजिर बिहारी द्रवं सो दशरथ अजिर बिहारी अब का चुना था न चाहिए मोरे अब चुना था न चाहिए मोरे दीन दयाला अनुग्रह तो रे दीन दयाल अनुग्रह तो सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालो नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदौ श्री तुलसी के चरण जिनकी न्हूं जग काज कलि समुद्र बोड़त लख्यों प्रगट्यों सप्त जहाज सिया राम मय सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी सियावर रामचंद्र भगवान की जय जोड़ से बोलिए। कैसे बोलना है? सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री बालकृष्ण भगवान की जय उमापति महादेव की जय पवन सुत हनुमान की जय पूज्यपाद गोस्वामी श्री
तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान श्री विश्वनाथ जगत जननी मां अन्नपूर्णा तथा अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कवि कुल भूषण भक्त शिरोमणि परम भागवत प्रातः स्मरणीय परम पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। श्री चैत्र नवरात्रि के इस परम पुनीत अवसर पर उत्तर प्रदेश के इस रायबरेली शहर में फिरोज गांधी डिग्री कॉलेज के इस ग्राउंड में चल रही है 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज हम और आप खष्टम सत्र में यहाँ पर सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस पूरे आयोजन के मनोरथी मुख्य यजमान परम आदरणीय बाबूजी श्रीमान केदारनाथ जी तिवारी और साथ में मैया श्रीमती बालिका देवी जी। एक बार तनिक करतल ध्वनि से इनका अभिवादन करें। साथ में आयोजक की भूमिका में बड़े भैया श्रीमान विजय कुमार तिवारी जी, श्रीमती राधा त्रिपाठी जी, मझले भैया जो मुख्य आयोजक हैं श्रीमान पुलक त्रिपाठी जी, श्रीमती प्रभा त्रिपाठी जी और छोटे भैया श्रीमान प्रणव त्रिपाठी जी और श्रीमती प्रगति त्रिपाठी जी। पूरा परिवार आदरणीय बाबूजी का मिलकर ठाकुर जी का वंदन पूजन किया। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, हमारे आपके मध्य लखनऊ से चलकर श्रीमान अरूपा मोहन शहरी जी यहाँ ऊपर उपस्थित हैं। कहाँ बैठे हैं? जय जय, बहुत बहुत अभिनंदन आपका राज। जय जय। ये ट्रिपल आईटी लखनऊ के निदेशक हैं आदरणीय, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे आपके मध्य इसी रायबरेली के एडीजे आदरणीय श्रीमान स्वप्निल पांडे जी यहाँ पर उपस्थित हैं। सपरिवार बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जय 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 जय। बैठे। हमारे बड़े प्रिय आदरणीय श्रीमान रवि कुमार जी, कहा जाता है कि अमेरिका भारत से बहुत दूर है, सबसे दूर, लेकिन अमेरिका से भी दूर है फिजी। हाँ, भारत से सबसे दूर प्रशांत महासागर के बीच में एक छोटा सा देश है फिजी। वहां से चलकर आए भैया रवि कुमार जी और डैनिश जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन आपका। इनके विषय में मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले साल हम लोग फिजी राम कथा गाने गए थे। फिजी गए तो लगा कि अपने घर में आ गए हैं कथा गाने के लिए। पूरे फिजी देश में आदरणीय रवि भैया जी और इनका एक परिवार है भक्तों का, श्री हनुमान चालीसा परिवार, और निःशुल्क बिना किसी शुल्क के
पूरे फिजी में घूम घूम कर श्री हनुमान चालीसा का प्रचार प्रसार करते रहते हैं लोग। बहुत बहुत अभिनंदन भी आपका, जय जय, स्वागतम, जय जय। कानपुर से चलकर आए श्रीमान सुरेंद्र अवस्थी जी, कहाँ हैं? बहुत बहुत अभिनंदन आपका, जय जय, विराजे। निदेशक केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्रीमान सर्वनारायण झा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत बाबूजी आपका, जय जय। इनके अलावा आसपास सुदूर से आए आप सभी कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, विज्ञान के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां भी लोग इस कथा को देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। कल हमने और आपने विवाह महोत्सव मनाया। बैठे तो हम लोग राय बरेली में हैं, परंतु कल ऐसा लग रहा था कि मिथिला में पहुंच गए हैं हम लोग। इतने आनंद की वर्षा हुई है। आज कथा श्री अयोध्या कांड में प्रवेश कर रही है। अयोध्या कांड श्री रामचरितमानस जी का दूसरा कांड है। कौन सा कांड है? दूसरा कांड है। आप में से जो मानस जी के नियमित पाठक होंगे, तनिक ध्यान दीजिएगा पढ़ते समय। 7 कांडों में से अयोध्या कांड एक ऐसा कांड है जिसको पूज्यपाद गोस्वामी जी ने बहुत व्यवस्थित ढंग से लिखा। इस कांड को छोड़कर बाल कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, बाकी 6 कांडों में किसी दोहे में 8 चौपाई, किसी में 7 चौपाई, किसी में 15 चौपाई, किसी में 20 चौपाई। लेकिन अयोध्या कांड के दोहा क्रमांक 1 से लेकर दोहा क्रमांक 326 तक हर 2 दोहे के बीच गोस्वामी जी ने केवल 8 चौपाइयों को लिखा बस। और हर 25 दोहे के बाद गोस्वामी जी ने एक छंद लिखा। 25वें दोहे पर छंद, 50वें पर छंद, 75 पे छंद, 100 पे छंद, उसके बाद 125 पर नहीं, वहां एक संख्या केवल बढ़ गया है 126 पर, और उसके बाद फिर 151, 176, 201 ऐसे चलते गया है। अयोध्या कांड को महापुरुष कहते हैं, संत कहते हैं कि ये मनुष्य के जीवन की युवा अवस्था की कथा है। कौन सी अवस्था की कथा है? युवा अवस्था, जवानी की। और हम आपसे निवेदन करें एक बात, किसी को यदि बनना है तो जवानी में बनेगा, किसी को बिगड़ना है तो जवानी में बिगड़ेगा, किसी को अटकना है तो जवानी में अटकेगा, किसी को भटकना है तो जवानी में भटकेगा, और किसी को अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो वो भी जवानी में ही करेगा। 3 अवस्था है, बचपन, युवा अवस्था और बुढ़ापा। ये देख रहे हैं? अरे पूछ रहा हूं, हम बोलिए हाँ। का है? काहे का फूल? गुलाब का फूल। खिला है कि मुरझाया है? खिला है। आज से 5 दिन पहले क्या था? कली। उस समय खिला था? नहीं, कली। आज से 5 दिन बाद क्या होगा? मुरझा जाएगा। 5 दिन पहले कली था तो इसका बचपन था। उस समय चढ़ाया नहीं जा सकता था भगवान को। 5 दिन बाद इसका बुढ़ापा आ जाएगा, मुरझा जाएगा, उस समय भी नहीं चढ़ाया जा सकता। अभी खिला है तो चढ़ाया गया है, ये इसकी जवानी है। कथा कहती है जवानी को भगवान की शरण में समर्पित कर दीजिए, जीवन का उद्धार हो जाएगा।
ये भ्रम बना हुआ है हम लोगों के मन मस्तिष्क में कि भजन करना बुढ़ापे का काम है। इस भ्रम से बाहर निकलिए। पहली बात, वर्तमान में जो समय चल रहा है, बुढ़ापा आएगा भी कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। कब टिकट कंफर्म हो जाए कोनो पता नहीं है? जवानी में मन को भगवान के शरण में लगा के रखिए और शरीर को जगत के व्यवहार में लगा के रखिए, यही हमारा उद्धार करेगा। अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने 3 श्लोक लिखे। कितने श्लोक? 3। और दर्शन करिए, बालकांड के 7 श्लोक में, बालकांड में 7 श्लोक लिखे गोस्वामी जी ने प्रारंभ में। उन 7 श्लोकों में 2 श्लोक में भगवान शंकर की वंदना की है। दूसरे और तीसरे में, दूसरे में बोले भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति, और तीसरे में बोले वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो हि वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। जब बाल कांड में 1 नहीं 2 श्लोकों में शंकर जी की वंदना कर चुके हैं, तो फिर से अयोध्या कांड में वंदना करने की क्या आवश्यकता थी? पहले श्लोक में ही शंकर जी को प्रणाम कर लिया, क्या आवश्यकता थी? आवश्यकता है, भरपूर आवश्यकता है। देखिए, इसको अनुभव में लीजिएगा। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूं। जब छोटे थे ना, हम लोग छोटे थे, पढ़ते थे 5वीं में, 6वीं में, 7वीं में, तो मन में होता था काश कब बड़े हो जाते। अभी जितने छोटे बच्चे होंगे ना, उनके मन में भाव रहता होगा काश कब जादू से बड़े हो जाते, स्कूल से छुट्टी मिल जाती, फिर जब मन करे बाहर जाओ आओ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। अब जब बड़े हो गए हैं ना, तो मन करता है काश फिर से छोटे हो जाते। क्यों? जवानी में आने के बाद पता चलता है जवानी में कितनी झंझट है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि गृह का रजना ना जंजाला। ये जो गृहस्थी के व्यवहार है, घर का जो कार्य है, ये का है? जंजाल। पंडित जी का है? जंजाल है। का है? जंजाल। और छोट मोट जंजाल नहीं है। ते अति दुर्गम शैल विशाल। पर्वत जितना विशाल है, उतना विशाल ये घर परिवार का जंजाल है। और आप इस भ्रम में जी रहे हैं कि घर छोड़ देंगे तो जंजाल से बच जाएंगे, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। इस भ्रम में ना रहिए कि घर छोड़ के वृंदावन और अयोध्या जाके बस जाएंगे तो जंजाल से बच जाएंगे। वृंदावन, अयोध्या, काशी में और अधिक जंजाल है। मर्यादा कहती है 4 अवस्था है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। पहले के समय में 25-25 साल का विभाग था। जन्म से लेके 25 साल तक ब्रह्मचर्य, 25 से 50 तक गृहस्थ, 50 से 75 वानप्रस्थ, अब 75 के बाद सन्यास। अब वर्तमान में वो 25 का 20 हो गया है। 100 की तो कल्पना न करिएगा, 80 पहुंच जाइए तो समझिए 150 साल हो गया। वानप्रस्थ जाना है। अब वानप्रस्थ पहले लोग जंगल में जाके रहते थे, आज कहां जाइएगा? जंगले नहीं बचा तो जाइएगा कहां? वानप्रस्थ मतलब जंगल में नहीं जाना है। वानप्रस्थ मतलब घर में ही जंगल की तरह रहना है, ये वानप्रस्थ है। कथा चल रही है ना, कई लोग कथा पंडाल में बैठ के भी घर में होंगे, हर 10 मिनट पर फोन करते होंगे, घरवा छिपा करके, कोई आया नहीं है ना? अरे जब यही पूछना है तो घरे रहो।
यदि आप पंडाल में बैठकर भी आपका मन यदि घर में लगा हुआ है तो आने का कोई मतलब नहीं। और यदि घर में बैठ करके मन पंडाल में लगा हुआ है तो घर में बैठे बैठे आपको कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। बहुत कठिन है साहब। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हमको आपको बताया, इस झंझट में रहते हुए झंझट से भागना नहीं है, झंझट में ही बच के रहना है। कहां जाइएगा भाग करके? झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट से भाग जाना, झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। सुख दुख में हंसना रोना, सुख दुख में हंसना रोना है काम कायरों का। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। दोनों में मुस्कुराना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। लोग मुक्ति कब बताते हैं? कोई मर जाता है ना, कोई मर जाए तो लोग कहते हैं वो मुक्त हो गए। कौन देखने गया मुक्त हो गए? मुक्त हुए कि नहीं इसके लिए खुदे मरना पड़ेगा। मरने के बाद कोनो मुक्ति नहीं है, खाली तेरही होती है बस। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। मरने के बाद मुक्ति, मरने के बाद मुक्ति सब लोग बताते हैं। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। जीते जी मुक्त रहना संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना, हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए। महफिल में जुदा रहना संतों से सीख जाए।
हर हाल में खुश रहना, संतों से सीख जाए। हे भगवान शिव को वंदन किया। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके, भाले बाल विधुर गले च गरलम। यस्यो रसी व्याल, जिनके बामांग में मां पार्वती जी बैठी हैं, जिनकर शिव सिर पर देव नदी मां गंगा है, ललाट पर चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर बासुकी सर्प यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित है। जो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं। गोस्वामी जी कहते हैं उन भगवान को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। क्यों? झंझट में भी कैसे आनंद में रहना है, भगवान शंकर को देखिए। और आपको एक आनंद की बात बताऊं, मेरे पीछे किसका परिवार है? बोलिए, राम जी का। इधर शंकर जी का। दो फैमिली दिखाई दे रहा है ना? दोनों फैमिली का अंतर दिखा रहा हूं आपको। राम जी यद्यपि भगवान है मेरे, राम जी की पूजा होती है, सीता जी की पूजा होती है, भरत भैया का भी मंदिर है कहीं कहीं। शत्रुघ्न जी की अकेले पूजा नहीं होती, तब होती जब साथ में रहते हैं। लक्ष्मण जी भी जब साथे रहते हैं तो पूजा होती है ना, दरबार में साथ में पूजा होती है। लेकिन यहां शंकर जी का फैमिली देखिए, शंकर भगवान की अलग पूजा। अभी मैया की नवरात्रि चल रही है, मैया की अलग पूजा। महाराष्ट्र में चले जाइए, गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी की अलग पूजा। दक्षिण भारत में जाइए, कार्तिकेय भगवान मुरुगन स्वामी के नाम से पूजे जाते हैं, उनकी अलग पूजा। और तो और छोड़िए, सिर पर गंगा जी हैं, गंगा जी की अलग पूजा। नाग पंचमी के दिन सांपों की पूजा होती है। शंकर भगवान का इकलौता ऐसा परिवार है जिस परिवार के एक एक मेंबर की पूजा अलग से की जाती है। ये शिव जी का परिवार, ऐसा कोई दूसरा परिवार नहीं मिलेगा। कारण जानते हैं क्या है? ठीक से बोल दीजिए, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ऐसा क्यों है जानते हैं? भगवान शंकर के एक एक सदस्य की पूजा परिवार की क्यों है? इसका केवल और एक कारण है। व्यवहार में रहने के साथ भी भगवान शंकर पूरे परिवार को लेकर, तुम पुनि रामा राम दिन राति, तुम पुनि रामा राम दिन राति, सादर जपहु अनंग अराती, सादर